गुड मॉर्निंग बच्चों। अंतरा व्याकरण रचना कक्षा 5 और बेटा हम पढ़ रहे थे पाठ 2 वर्ण विचार। वर्ण विचार में मैंने आपको मात्राओं तक समझा दिया था और आज मैं आपको समझाऊंगी संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ना और व्यंजन शब्द को जोड़ना। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से, दो अलग अलग व्यंजन के मेल यानी जोड़ से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में ये 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन हैं। देखो, क व्यंजन है और श व्यंजन है, इसको जोड़ करके बनता है श्र। छ क्षत्रिय वाला छ क्या बनता है बेटा? छ क्षत्रिय वाला। तो हम इसमें इसका शब्द लिख सकते हैं क्षत्रिय कक्षा, फिर त और र से मिलकर बना है त्र, तो इसके लिए त्रिशूल। ज और ज्ञ से बना है, ज और अ से बना है ज्ञानी। श और र से बना है श्र यानी श्रमिक, श्रम, श्रवण। तो इस तरह से ये हमारे 4 शब्द दिए हैं। मैंने आपको 4 शब्द लिखवाए हैं। तो इनके विल से 1, 2, 3 और 4 ये व्यंजन हैं। इनके मेल से श्र बना है, जिसका मैंने आपको शब्द लिखवाया क्षत्रिय। त्रिशूल, त और र इक्वल टू त्र से बना है त्रिशूल। ज और ज्ञ से बना है ज्ञानी और श और र से श्र यानी श्रमिक। आप लोगों ने देखा कि ये जो व्यंजन शब्द है और इससे एक नया व्यंजन शब्द बन रहा है। इन्हीं को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आता है द्वित व्यंजन। द्वित यानी दो व्यंजन, दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं। व्यंजन, एक व्यंजन जब 2 बार आता है, जैसे आपने पढ़ा यहाँ पे ज ज, च च, म म, यानी सज्जा, बच्चा, मम्मा। इसमें जो ये ज हैं, ये ब, म, ये जो शब्द हैं ये द्वित व्यंजन के उदाहरण हैं। जैसे गत्ता, मिट्टी, लड्डू, इनमें त ट ट, ड ड़ ये क्या है? एक ही व्यंजन है लेकिन 2-2 बार आ रहे हैं, तो इन्हीं को हम द्वित व्यंजन कहते हैं। आप अपनी कॉपी में द्वित व्यंजन की परिभाषा और उसके 2 उदाहरण लिख लेंगे। उसके बाद में आपको संयुक्ताक्षर। अभी आपने पढ़ा संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के जोड़ से। द्वित व्यंजन, 2 व्यंजनों को, एक व्यंजन को 2 बार लिखना, एक जैसे व्यंजनों को। अब आता है संयुक्ताक्षर। 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने, 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जैसे आधा क प्लस त तो कत बना यानी भक्त। श प्लस व स्व बना यानी स्वामी। तो आप इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण अपनी नोटबुक में लिखोगे। फिर आता है बेटा आपका, देखो, व प्लस य इक्वल टू वय यानी व्यंजन। प्यासा, क य क्यारी, प म भूकंप। तो आप देख रहे हो कि किस तरह से 2 व्यंजनों के जोड़ से ये शब्द बनता है। र के विभिन्न रूप। र तो बेटा सबने पढ़ा है, लेकिन र के भी कई रूप हैं। जैसे हम र को शुद्ध रूप में लिखते हैं, र को हम ऐसे उड़ाते हैं, और उसके बाद में र को हम इस प्रकार लिखते हैं, और र का ये रूप। ये 4 रूप हैं जो कि हम र के रूप में लिखते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है वो अलग अलग स्थान पर करते हैं। व्यंजन वर्ण र का रूप संयुक्त व्यंजनों में निम्नलिखित 3 प्रकार से किया जाता है। जब र किसी अन्य स्वर सहित व्यंजन के साथ उच्चारित होता है, जैसे क प्लस र क्र, क्रमांक, प र प्र, प्राप्त। तो आप लोगों ने देखा इसमें इस वाले र का प्रयोग हुआ है। जब र रहित, स्वर रहित हो तथा किसी व्यंजन से पहले हो तो र व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कर्ण, 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 करम, कर्म। तो हमने र को ऊपर उड़ाना करा, ऊपर उड़ाना सीखा, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेफ। इसको क्या कहेंगे हम? इसके इन दोनों को हम पदेन कहते हैं, क्योंकि हम इसके पैर वाले भाग में, नीचे वाले भाग में लगाते हैं।
स्वर रहित ट व ड के साथ र का प्रयोग इस प्रकार होता है, यानी जो वर्ण नीचे से गोलाकार में होते हैं ट, ठ, ड, ये, तो जो नीचे से गोलाकार में होते हैं उनके साथ हम इस वाले चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ड्रम, ट्रक, ट्रेन, ये सारे, ड्रामा, ये सारे शब्द इसमें आते हैं। फिर है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद कहते हैं बच्चों, विच्छेद का अर्थ होता है वर्ण, हमारी हिंदी वर्णमाला, प्रत्येक वर्ण, और विच्छेद यानी उनको अलग करना, अलग करके लिखना। किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे हमें दिया रथ, र के नीचे हलंत प्लस अ प्लस थ प्लस अ, हमने इस वर्ण के पूरे टुकड़े कर दिए। पूरे वर्णों को अलग अलग करके लिखना ही हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। पैसा, प प्लस ए प्लस स प्लस आ। जैसे मैंने लिखा, मैं लिख रही हूँ त्रिशूल, तो त्रिशूल को हम कैसे अलग करके लिखेंगे? अभी मैंने आपको बताया था त्रिशूल क्या है, संयुक्त व्यंजन है, और त हलंत प्लस र हलंत प्लस, और इस पर कौन सी मात्रा लगी है, छोटी ई की प्लस, तो त और र इससे मिलकर के बना है। श पे कौन सी मात्रा लगी है, बड़े ऊ की प्लस ल और अ। इस तरह से हम इनका वर्ण विच्छेद करना सीखेंगे। इसके बाद में बेटा आपको यह भी जानिए, पढ़ने के लिए कुछ दिया है कि ड और द ध्वनियों का विकास क्रम ड और ड से हुआ है। इनका उच्चारण प्रयोग में बहुत अंतर है। जैसे डोरी, साड़ी, ढक्कन, कढ़ाई। ज और फ, जब ज और फ के नीचे बिंदी लगा देते तो अन्य भाषाओं के वर्ण हैं, लेकिन अब इनको हिंदी भाषा में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इनके शब्दों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है दोनों में। जरा यानी बुढ़ापा, और जरा थोड़ा सा। फन, सांप का फन, और फन हुनर। और आपको बेटा आज के होमवर्क में अभ्यास कार्य करना है, पूरा अभ्यास कार्य आपको करना है।